राम राम भाई सारे भाइयों ने। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक जो HRN के माध्यम से जो TGT लगाए थे, अब उनको सर प्लस बताकर बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। उनको नोटिस दिया गया है हरियाणा सरकार के माध्यम से। उस नोटिस को मैं आपके द्वारा पढ़कर बताता हूँ। जो HRN के माध्यम से 5948 लगे थे और PGT 1100 अभी मैं एक सेकंड भाई 1162 HRN के माध्यम से इनकी नियुक्ति की गई थी। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है जो TGT हैं उनको बाहर किया जाएगा सरप्लस बताकर। दोस्तों, जब अभी तक कोई भी ऐसी रेगुलर भर्ती नहीं हुई है जिसके माध्यम से उन TGT या PGT को भरा गया हो, वो पद अभी भी खाली हैं। जब ये टीचर्स वहाँ पर तैनात हैं तो उनको क्यों बाहर किया जा रहा है? हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको समाप्त करने की सरकार के द्वारा तैयारी चल रही है। उसका HKRN एक स्थायी समाधान तो नौकरियों को है भी नहीं वैसे भी, लेकिन उसके बावजूद भी 5948 को बाहर करना ये सरकार की कौन सी समझदारी को दर्शाता है। कल उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर इन द स्टेट, मेमो नंबर 15/117/2024 TGT RBA 2, डेट द पंचकुला 1/4/2025, सब्जेक्ट रिवेलिंग ऑफ सरप्लस TGT थ्रोट HKRN, रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड अबोव विद रिस्पेक्ट to the TGT developed through HKRN on contract basis in accordance with the HKRNL policy and the term and condition of contract thereof. Wherever such TGTs have become surplus, they should be revealed immediately. The nursery change updation, if any, required on HKRN portal should immediately be done by the concerned DDO, DEOS and intimate to this office. All others instructors guidelines issued by the Directorate of Elementary Education in this regard shall be considered null and void. Administrative Officer of Director General Elementary Education हरियाणा पंचकुला। दोस्तों, 5958 को निकाला जाएगा और भर्ती कितने पर करेंगे? अब ये फिर HKRN के तहत ही 3657। दोस्तों, जब निकाला कितने को जा रहा है? 5948 को, और भर्ती कितने पर होगी? 3657 पदों पर, वो भी HKRN के ही माध्यम से। जब दोस्तों ये टीचर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर HKRN के माध्यम से ही, तो इनको निकालने की क्या ज़रूरत है भाई? नए सिरे से भर्ती करने की क्या ज़रूरत है? जब सरकार ये कह रही थी जिन भाइयों को 5 साल नौकरी करते हुए हो लिए उनको निकाला नहीं जाएगा, नायब सियानी ने ये बात कही थी। लेकिन आज क्या मकसद हो गया भाई? 5 साल जिस आदमी को नौकरी करते हुए उनको 58 साल की गारंटी देने की बात कर रहे थे, आप नए सिरे से ये भर्ती करेंगे, वो भी HKRN के तहत। और 1-1 साल 2-2 साल के मान लो आपको रख भी लेंगे, तो कौन सा स्थायी समाधान इन्होंने एजुकेशन का कर दिया भाई परमानेंट? क्योंकि इन लोगों का ये मानना है, मैं आपको क्लियर बताऊं, जो चिराग योजना ये लोग लेकर आए हैं उसके तहत हर साल कहीं 34,000, पिछले साल 24,000, हर साल बच्चे प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। उससे जब 34,000 बच्चे हर साल ट्रांसफर
टू गवर्नमेंट स्कूल ट्रांसफ़र टू प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र होंगे प्राइवेट में चिराग योजना के तहत, तो भाई टीचर्स की इनको क्या ज़रूरत है बताओ। बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि चिराग योजना सरकारी स्कूलों को बंद करने का एक तरीका इस गवर्नमेंट ने निकाल लिया है। ना तो इन्होंने अब कोई स्थायी भर्ती करनी है, क्योंकि ये लोग जानते हैं आने वाले 5 से 7 साल में सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा नहीं मिलेगा, सभी प्राइवेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर इन जो स्कूल्स हैं 14,269 उन बिल्डिंगों को बेचने का काम करेंगे। इतने आपको बकाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 साल की नौकरी के नाम पर, 2 साल की नौकरी के नाम पर। फिर पूरी की पूरी अवस्था गवर्नमेंट से निजीकरण होगा एजुकेशन का, और फिर लूटते रहना और कुछ नहीं। अभी तो आप लोग सोए हुए हो, फिर लूटते रहना। नियमित भर्ती हो गई या जिस विषय पर HKRN से शिक्षक की तैनाती हुई, अब आवश्यकता नहीं है। HKRN के तहत 5948 TGT व 1162 PGT को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। सिरसा में तैनात संस्कृत के TGT श्रवण सोनी ने कहा कि यह आदेश TGT के साथ धोखा है। रोहतक में तैनात TGT नीतू और करनाल में तैनात सुखविंदर ने इन सब को सड़क पर लेकर आने वाला फैसला बताया है। कहा है कि इससे प्रदेश में तैनात लगभग 90% शिक्षक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने TGT सामाजिक अध्ययन के पदों पर TGT अंग्रेजी में बदल दिया था, जिससे HKRN के तहत तैनात काफ़ी शिक्षक प्रभावित हुए थे। इसी तरह TGT गणित और TGT विज्ञान के पदों को क्रमशः एक दूसरे विषय में बदल दिया गया था, जिसके बाद अध्यापकों ने CM से मिलकर सेवाएं जारी करने की अपील की थी। और दोस्तों, अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये लोग जो हमारे हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल डांडा, उनसे भी मिले थे और उन्होंने भी इन लोगों को आश्वासन दिया था कि आपको नहीं निकाला जाएगा। जब एक आदमी मस्त हो और अपनी मस्ती में उन कर्मचारियों को बोल रहा हो कि हम आपको नहीं निकालेंगे, उसके बाद भी आदेश पारित कर रहे हैं, तो सोचिए कितने मदबोस हैं। इनकी बात को आप कितना सीरियस लोगे। इनकी बातों को सीरियस तो कोई लेगा तो समझ लियो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि ये सरकार न तो शिक्षकों के प्रति गंभीर है, न शिक्षा को लेकर गंभीर है। ये गंभीर है तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए और बड़ी बड़ी हवाई बातें करने के लिए, और इनका कोई मैटर नहीं है। कोई इन्होंने काम हरियाणा के लिए नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जब भी बजट लेकर आएंगे तो इतना कर्जा बढ़ जाएगा, प्रति व्यक्ति आए हरियाणा प्रति व्यक्ति इतना कर्जा हो जाएगा और कुछ नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लोन माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा की अवस्था कोई सुधार नहीं कर सकते। राम राम भाई सारे भाइयों ने, वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और अपने भाई के चैनल को फॉलो करियो सारे भाई। राम राम भाई, और भाई कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी